एक ऐसा देश जिसकी जड़ें हजारों साल पुरानी सभ्यता में समाई हुई हैं, एक ऐसी ताकत जिसे आज की दुनिया अनदेखा नहीं कर सकती और एक ऐसा नाम जो आज इजराइल की सबसे बड़ी चिंता बन चुका है, जिसका नाम है ईरान। ईरान मिडिल ईस्ट की चलती हुई जमीन पर यह वही देश है जो एक वक्त में पूरी दुनिया पर राज करने वाले साम्राज्य का केंद्र था और आज आधुनिक ड्रोन वारफेयर से लेकर प्रॉक्सी वार तक इजराइल के लिए एक स्थायी खतरा बन चुका है। ईरान, जिसे प्राचीन समय में पर्सिया के नाम से जाना जाता था, एक ऐसा देश है जिसकी शुरुआत लगभग 25,000 साल पहले हुई थी, जब दुनिया छोटी छोटी जातियों में बटी हुई थी। तब सारिस द ग्रेट ने एक मेंडिट एम्पायर की नींव रखी, एक ऐसा साम्राज्य जो न केवल सबसे बड़ा था बल्कि सबसे पहला मल्टीकल्चरल एम्पायर भी कहा जाता है। इसकी राजधानी थी परसेपोलिस, एक ऐसी नगरी जो आज भी अपने स्तंभों, दीवारों की नक्काशी और पत्थर पर उकेरे गए युद्ध दृश्यों से महान इतिहास की गवाही देती है। उस समय का धर्म था ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म, जिसने ड्यूलिज्म यानी अंधकार और प्रकाश की लड़ाई जैसे विचार दिए। फिर आए डेरिस और जर्गसीस जैसे शासक, जिनकी सेनाओं में 10 लाख से भी ज्यादा सैनिक हुआ करते थे। इतिहास में तो पर्सिया अपने समय की सुपर पावर था, लेकिन क्या आज का ईरान भी उतना ही ताकतवर और खतरनाक है? 1979 में ईरान में वो हुआ जिसने देश की दिशा ही पलट दी। इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद शाह ऑफ ईरान की पश्चिमी विचारधारा को उखाड़ फेंका गया और आयतुल्लाह खेमेनी के नेतृत्व में एक नई पर्सिया इस्लामिक रिपब्लिक की शुरुआत हुई। ईरान अब अमेरिका और इजराइल से दूर होता चला गया। पहले ये दोस्त रहे, ये देश अब दुश्मन बन गए हैं। इस्लामी क्रांति के बाद ईरान की नीतियां धार्मिक कट्टरता और पश्चिमी विरोध के रास्ते पर चल पड़ी, जिसमें वैश्विक राजनीति का संतुलन बिगड़ गया। आज का ईरान कन्वेंशनल यानी पारंपरिक सेना से कहीं आगे निकल चुका है। यहाँ की असली शक्तियां हैं IRGC यानी इस्लामिक रेवोल्यूशन गार्ड कॉप्स, जो केवल सेना नहीं बल्कि एक आइडियोलॉजी है। कर्ज फोर्स इसका वो अंग है जो विदेशों में जमीनी ऑपरेशन चलाता है, खासकर ईरान, सीरिया और लेबनान में। ईरान आज अपने ड्रोन टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है। शाहिद 136 जैसे सस्ते लेकिन घातक ड्रोन रूस तक को सप्लाई किए गए हैं। बैलिस्टिक मिसाइल्स की बात करें तो फतेह साबित और सेलिजिया जैसे मिसाइल सिस्टम 2000 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज तक मार कर सकते हैं। इसके अलावा ईरान की साइबर आर्मी भी अमेरिका और इजराइल के खिलाफ साइबर अटैक से जोड़ी जा चुकी है। पर मैदान में अकेला ईरान नहीं है, दूसरी तरफ खड़ा है इजराइल। इजराइल अपने आकार में छोटा है, लेकिन उसकी मारक क्षमता, रणनीति और तकनीकी सुपीरियरिटी उसे दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाओं में से एक बनाती है। उसके पास है आयरन डोम, दुनिया का सबसे तेज और सटीक एयर डिफेंस सिस्टम, 600 प्लस मॉडर्न एयरक्राफ्ट जिसमें F-16 और F-35 स्टील्थ जेट शामिल है, जो इजराइल को हवाई लड़ाई में बढ़त देते हैं। साथ ही उसके पास एक बेहद मजबूत इंटेलिजेंस नेटवर्क जिसका नाम मोसाद, जो दुनिया की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसियों में गिनी जाती है। हालांकि ईरान के पास ज्यादा सैनिक हैं, जिसकी संख्या है 6 लाख से ज्यादा। इजराइल की ट्रेनिंग टेक्नोलॉजी और अमेरिका जैसे पक्के सहयोगी उसकी सबसे बड़ी ताकत है। मिसाइल रेंज में भले ही ईरान आगे हो, लेकिन इजराइल की सटीकता अनमैच्ड है। और जहां ईरान अभी भी न्यूक्लियर वेपन के अंतिम स्तर तक नहीं पहुंचा, वहीं इजराइल के पास अंदाजन 90 से ज्यादा न्यूक्लियर वार हेड्स पहले से मौजूद हैं। पर असली लड़ाई ना इन दोनों देशों के बीच सीधी नहीं बल्कि पर्दे के पीछे होती है। ईरान की सबसे खतरनाक रणनीति है प्रॉक्सी वारफेयर। वो सीधे हमला नहीं करता है, बल्कि हमास, हिजबुल्लाह और हाउथ रेबल्स जैसे संगठनों के जरिए इजराइल को घेरता है। यह संगठन रॉकेट्स, टनल अटैक्स और सुसाइड ड्रोन हमलों के जरिए इजराइल की सीमाओं पर किए जाते हैं। 2024-25 में गाजा युद्ध और ईरान इजराइल ड्रोन संघर्ष ने इस पूरे टकराव को एक नई ऊंचाई दी है। अब यह युद्ध सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं बल्कि वैश्विक राजनीति, आइडियोलॉजी और टेक्नोलॉजी के पावर प्ले में बदल चुका है। यह टकराव कन्वेंशनल नहीं, यह एक गुप्त शैडो वार है, जहां असली दुश्मन सामने नहीं पर्दे के पीछे होता है। तीसरे विश्व युद्ध की संभावना, एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर ईरान ने कभी न्यूक्लियर वेपन हासिल कर लिया तो मिडिल ईस्ट की तस्वीर हमेशा के लिए बदल जाएगी। यही वजह है कि इजराइल की मोसाद और अमेरिका की CIA लगातार ईरान की न्यूक्लियर साइट पर सेबोटेज मिशन चलाते रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद 2024 के बाद ईरान ने यूरेनियम इनर मर्चेंट को 60% तक बढ़ा दिया, जो 90% वेपन ग्रेड से बस थोड़ा ही कम है। इसका मतलब है आग की लपटें तैयार, बस चिंगारी बाकी है। आज की दुनिया कई मोर्चों पर युद्ध देख रही है, यूक्रेन, रसिया, इजराइल, गाजा और चाइना, ताइवान। लेकिन अगर कहीं सबसे गहरी, सबसे लंबी और सबसे छुपी लड़ाई चल रही है, वो है ईरान और इजराइल के बीच। लड़ाई एक ऐसा टकराव है जो न केवल मिडिल ईस्ट को बल्कि पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले सकता है। क्या यह संघर्ष वर्ल्ड वॉर 3 की आहट है, या आने वाले सालों में इन दोनों देशों के बीच कभी शांति स्थापित हो पाएगी?
कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को शेयर जरूर करिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी ये जानकारी हासिल कर सकें। वीडियो को शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस छुपी हुई लड़ाई की सच्चाई को जान सकें और समझ सकें। धन्यवाद।